अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में एकदम बेसिक से नॉलेज दिया जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और एक लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके ओपन कर लीजिए। अगर आपको प्रोसेस देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद किसी भी शेयर को ख़रीदना और बेचना प्रारंभ कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट के खोलने के बाद अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी शेयर को एक ही दिन में ख़रीदना और बेचना है। मतलब अगर किसी शेयर को अगर आप 1 तारीख को ख़रीद रहे हैं तो उस शेयर को एक ही तारीख को बेच भी देना होगा, ये कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़ायदे बता देते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मार्जिन मिल जाती है। अब मार्जिन का क्या मतलब है, मार्जिन आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो मार्जिन की सहायता से आप उसे 20 रुपये में ख़रीद सकते हैं। मतलब एक शेयर जो 100 रुपये का था उसका एक शेयर का प्राइस 20 रुपये हो जाता है। ये होता है मार्जिन का कमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 शेयर का प्राइस जो है वो 20 रुपये में मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल की वजह से। इसमें 5x की मार्जिन दी जाती है आप लोगों को, और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपको 5x की मार्जिन नहीं दी जाएगी तो आप लोग 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में ही बाई कर पाएंगे, जो कि आप इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे क्यों करेंगे, क्योंकि इक्विटी में अगर आपका शेयर लॉस में जा रहा है तो आप कुछ दिन बाद सेल कर सकते हैं जब वो प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन इंट्राडे में अगर लॉस में जा रहा है तब भी आपको उसी दिन सेल करना पड़ेगा, भले ही वो लॉस हो जाए। तो ये फ़ायदा आपको इक्विटी में मिलता है, लेकिन उसमें यही होता है कि आपको 5x की मार्जिन नहीं मिलती और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको एक ही दिन में पैसे मिल जाते हैं। मतलब जो भी इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करता है वो एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट कर लेता है। मतलब आज ही हो सकता है वो 9:15 पे ख़रीदे और 9:20 ही मिनट पे उसकी शेयर की प्राइस बढ़ जाए और वो सेल करके प्रॉफिट कर ले। मतलब 5 ही 10 मिनट में या फिर एक दिन में वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आप किसी भी शेयर को सस्ते में ख़रीद सकते हैं, तो इससे क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये है और आप किसी 100 रुपये के शेयर को ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर इक्विटी में ख़रीदते हैं तो 1000 रुपये में आपको सिर्फ 10 शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर आप वही इंट्राडे में ख़रीदते हैं तो अगर 100 रुपये में आपको 5 शेयर मिल रहे हैं तो वहीं 1000 रुपये में आपको 50 शेयर मिल जाएंगे। मतलब जहाँ पे आपको 1000 रुपये में सिर्फ 10 शेयर मिल रहे थे वहाँ पे आपको 50 शेयर मिल रहे हैं। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो 1000 रुपये से अगर 1001 रुपये ही होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा सीधे सीधे 50 रुपये का। मतलब वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 1050 रुपये। तो इस तरीके से इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि कम रुपए में ज़्यादा क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं। अब चौथा इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इसको शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का शेयर है, अगर वो लॉस में जा रही है तो आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब है कि आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर हो या फिर ना हो, आप उसे बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर नहीं है तो आप कैसे बेच पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने ब्रोकर से कहते हैं कि मेरे लिए इस शेयर को बेचो, तो आपका ब्रोकर आपके लिए उस शेयर को बेच देगा। फिर आप जब कहेंगे कि अब इसका प्राइस घट गया है, अब मेरे लिए इस शेयर को ख़रीद लो, तो फिर आपका ब्रोकर उस शेयर को ख़रीद लेगा और बीच में जितने प्राइस की डिफरेंस होगी वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी कंपनी की प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है और आपको लग रहा है कि शाम तक इसकी प्राइस घट जाएगी, तो आप उसको कहेंगे कि इस शेयर को आप बेच दो अपने ब्रोकर से, तो ब्रोकर आपके उस शेयर को बेच देगा। उसके बाद क्या होगा कि शाम को मान लीजिए उसकी 100 रुपये से घट करके प्राइस 90 रुपये पे आ गई।
मतलब बीच में 10 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब वो आप कहेंगे शाम को कि अब इसको ख़रीद लीजिए। अब ख़रीदने के बाद बीच में 10 रुपये का जो प्रॉफ़िट हो रहा है वो 10 रुपये का वो प्रॉफ़िट आपका हो गया। उसमें कुछ चार्जेस कट जाते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, तो आपका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका बीच में प्रॉफ़िट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि 10 रुपये में एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, इसमें जब आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसमें मार्जिन की वजह से आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो हो सकता है अगर आपका जहाँ 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है वहीं पे आप 5 मिनट 10 मिनट में आप शायद 1000 2000 या 3000 का एक दिन का प्रॉफिट 5-10 मिनट में कर सकते हैं। ये होता है ट्रेडिंग का फ़ायदा। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो वैसे बता दूं तो इसका कोई नुकसान है ही नहीं, बस एक छोटा सा कमी है कि इसमें इंट्राडे का मतलब जैसे मैंने बताया था कि उसी दिन किसी भी प्राइस को, किसी भी शेयर को खरीदना और बेचना एक ही दिन में होता है। तो अगर मान लीजिए आप गलती से किसी गलत स्टॉक को चूज़ कर लिए और वो लॉस में जा रहा है, फिर भी आपको उसे सेल करना पड़ेगा लॉस सह करके। तो इसलिए अगर आपको बेस्ट स्टॉक भी चूज़ करना है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वो पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। उस पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक बेस्ट स्टॉक में ट्रेड कर पाएँ और किस तरीके से ट्रेड करना है उसकी स्ट्रेटजी का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी को देख करके उसे अप्लाई करके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब एक लाइव डेमो करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लिया हूँ। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको इंट्राडे के लिए किसी भी एक स्टॉक को चूज कर लेना होगा। वो आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद और चार्ट पैटर्न को देखने के हिसाब से आपको कोई भी एक स्टॉक चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस स्टॉक को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई और सेल का 2 ऑप्शन दे रहा है और नीचे 5x का मार्जिन दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बाई पे क्लिक किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। जब बढ़ना हो तब इस पे बाई पे क्लिक करना होता है और जब घटने का आपको लग रहा हो तो आपको सेल पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे कुछ चेक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखना है, सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको FNO ट्रेडिंग करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उसको जाके आप देख लीजिए। और बाई और सेल का फुल डिटेल्स वीडियो अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से बाई करना है, किस प्रकार से सेल करना है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मतलब आपको डीमेट के बारे में किसी भी प्रकार की नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रकार की नॉलेज का वीडियो आपको मिल जाएगा। सबको देख लीजिएगा बारी बारी करके।